पीठ के बल किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण आसन जो हमारे पेट के लिए, हमारे रीढ़ की हड्डी के लिए। तो दोनों हाथ सीधे, दोनों पैर मिला के रखेंगे, एड़ी पंजे घुटने सब मिला के रखेंगे। अब जो प्रमुख अभ्यास है पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों में, वो सुप्त पवन मुक्तासन। तो दोनों पैरों को मोड़ेंगे, हाथों को इंटरलॉक करेंगे, घुटनों के ऊपर से पकड़ेंगे। शाबाश, बहुत सुंदर। गर्दन जमीन पे टिका के रखेंगे, सुप्त पवन मुक्तासन का अभ्यास कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो हमारे श्री डूंगरगढ़ कस्बे के योग साधक नियमित योगा क्लास में, योग की कार्यशाला में पवन मुक्तासन का सुंदर अभ्यास करते हुए, बहुत सुंदर अभ्यास करते हुए, पूरी एकाग्रता के साथ अभ्यास करते हुए, पूरी जागरूकता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। तो आपको बताना चाहेंगे, इस प्राणायाम से एक तो पेट का फैट कम होगा, गैस, कब्ज, एसिडिटी का निवारण होगा, और रीढ़ की हड्डी में जैसे खिंचाव होता है तो स्पाइन संबंधी रोगों के निवारण में बहुत ही उपयोगी ये आसन। इस आसन के नियमित करने से गैस का परमानेंट इलाज होता है। इस आसन का नियमित अभ्यास करने से ताउम्र रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। निरोगी जीवन जीने के लिए हम अपने शरीर को उसी प्रकार ढालना पड़ता है। तो हमें अपनी दिनचर्या, अपने व्यवहार, अपने खान पान और अपने व्यायाम पर ध्यान देना है। 4 चीज़ों में पूर्णतया सुधार करना है। व्यायाम नियमित करेंगे। व्यायाम के अंदर ही योग का पूरा प्रोटोकॉल है, जिसमें सूक्ष्म अभ्यास, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, कठिन आसन, सरल आसन, सूक्ष्म क्रिया, भारी व्यायाम, वो अपने शरीर की क्षमता के अनुसार। रिलैक्स, दोनों पैरों को छोड़ेंगे, पैर जमीन पर टिकाएंगे, एक एक पैर सीधे करेंगे। पवन मुक्तासन, इस क्रिया को क्या बोलते हैं? सुप्त पवन मुक्तासन। इनके अलग अलग प्रकार हैं। तो हमने एक बार इस प्राणायाम का अभ्यास किया, तो इसमें श्वास को सामान्य रखना होता है, न कि श्वास को रोकना। अब इस आसन का अपोजिट आसन है, वो है कंद्रासन। तो कंद्रासन का अभ्यास कैसे करेंगे? दोनों पैर मोड़ेंगे, एड़ियों के पास में हाथ की हथेलियों को रखेंगे, पैरों को ज़मीन पे टिका के रखेंगे, श्वास भरते हुए पेट पीठ को ऊपर उठा देंगे। तो उठाएंगे, श्वास भरते हुए, शाबाश, कमर पेट को पूरा ऊपर उठा देंगे, कंद्रासन। तो आप सभी देख रहे हो कंद्रासन का अति उत्तम अभ्यास, शानदार प्रदर्शन हमारे योग साधकों की ओर से। कंद्रासन का बहुत ही अति उत्तम प्रदर्शन, और आप देख रहे हो सारे योग साधक कितना अच्छे से कर रहे हैं। रिलैक्स, छोड़ देंगे, दोनों पैर सीधे, शरीर को हल्का और ढीला छोड़ देंगे। तो ये हुआ सुप्त पवन मुक्तासन। फिर उसका अपोजिट आसन कंद्रासन, ब्रिज पोज, सेतुबंध आसन भी इसको कहते हैं। बहुत सुंदर। अब हम इसी में, अब जैसे एक रीढ़ की हड्डी को खींचने का अभ्यास, फिर पेट की मांसपेशियों में खिंचाव के लिए हमने कंद्रासन किया। अब ट्विस्टिंग के लिए लेटे लेटे दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे अपनी गर्दन के नीचे, और मर्कटासन का सरल सहज अभ्यास करेंगे। ये भी अभ्यास हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी अभ्यास। मर्कट आसन, बंदर की आकृति का आसन। जिस प्रकार बंदर की कमर लचीली और पतली होती है, उसी प्रकार अपन इस आसन का नियमित अभ्यास करते हैं तो पेट की चर्बी तो वैसे ही कम होगी, पर कमर एकदम पतली और लचीली रहेगी।
तो हाथ इंटरलॉक करके दोनों कोहनियों को ज़मीन पे टिका देंगे, दोनों कोहनियों को ज़मीन पे टिका देंगे, ठीक है। और एड़ी पंजे घुटने सब मिला के रखेंगे, पैरों को मोड़ के रखेंगे। पैरों को एक तरफ ज़मीन पे टिकाते हैं तो गर्दन अपोजिट लेके जाएंगे ऐसे, पेट में पूरा खिंचाव। श्वास की गति को एकदम सामान्य रखेंगे, बीच में श्वास भरेंगे, मुड़ते समय श्वास को खाली कर देंगे, बिल्कुल आराम से। मर्कटासन का सहज सुंदर प्रदर्शन हमारे योग साधकों की ओर से। शाबाश, बहुत बढ़िया। योग हमारी दैनिक दिनचर्या में शामिल होना आने वाली पीढ़ियों के लिए परम सौभाग्य होगा। हम योग करेंगे नियमित तो स्वस्थ रहेंगे, हमारा पाचन संस्थान ठीक प्रकार से काम करेगा। रिलैक्स, हाथ सीधे, पैर सीधे, शरीर को शवासन में ढीला छोड़ देंगे, रुई की भांति हल्का अनुभव करेंगे। बहुत सुंदर। तुलसी सेवा संस्थान में हमारे योग साधक नियमित इस योग कार्यशाला में शानदार योगाभ्यास करते हैं और इन योग क्रियाओं के माध्यम से इनके जीवन में इतना परिवर्तन कि जीवन जीने में आनंद का अनुभव होने लग गया है। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि जय राजस्थान, निरोगी राजस्थान, और संपूर्ण प्रदेश भर में, देश भर में और विश्व स्तर पर इस योग को ज़बरदस्त एक आयाम मिले। अब हम पेट के बल लेट जाएंगे, पेट के बल लेटेंगे, सभी योग साधक पेट के बल लेट देंगे। शाबाश। पेट के बल लेट के एक बार हल्का मकरासन कर लेंगे। ये आप देख रहे हो मकरासन, क्रोकोडाइल पोज, मगरमच्छ की आकृति का आसन। इस अभ्यास से क्या होता है कि घुटनों का दर्द, पेट का दर्द, कमर का दर्द और कंधे का दर्द इससे ठीक होता है। सामान्यतः एड्रिनल ग्लैंड, गोनाड्स ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड पे इसका विशेष प्रभाव पड़ने से गले संबंधी रोग ठीक होते हैं, कंधे संबंधी रोग ठीक होते हैं, पेट संबंधी रोग ठीक होते हैं, कमर संबंधी रोग ठीक होते हैं, घुटने संबंधी रोग ठीक होते हैं। तो पीछे पैर चलाते रहेंगे, अभी एक एक पैर मोड़ेंगे, व्यायाम के रूप में, एक्सरसाइज के रूप में इस प्राणायाम को, इसे माफ़ी चाहता हूँ, इससे मकरासन का अभ्यास करेंगे। मकरासन गतिशील अभ्यास। पीछे हनुमान की मुद्रा, जैसे हनुमान जी हवा में उड़ते थे उसी प्रकार पैरों को मोड़ेंगे, सीधा करेंगे। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बड़े विद्वानों ने योग साधना करके जीवन को सफल बनाया। समाज में उस क्रिया के माध्यम से, अपने साधना के माध्यम से समाज में शांति स्थापित करने के लिए, समाज में सुरक्षा प्रदान करने के लिए और सामाजिक सेवा में उनका योगदान श्रेष्ठ रहा। ये जैसे अपन अभ्यास करते हैं, पैरों का व्यायाम हो रहा है और गर्दन पे पूरा खिंचाव हो रहा है, तो जिससे थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव संतुलित होगा। पेट के ऊपर वजन पड़ रहा है तो पेट का फैट कम होगा, पेट नरम होगा। पीठ के ऊपर खिंचाव पड़ रहा है तो स्पाइन संबंधी सारे रोग नहीं होंगे, न सर्वाइकल रोग होगा, न स्पॉन्डोलाइटिस, स्कोलियोसिस, अटेक्सिया, स्लिप डिस्क, विभिन्न प्रकार के रोगों से बचे रहेंगे ये सामान्य अभ्यासों के माध्यम से। रिलैक्स, विश्राम करेंगे। एक हथेली पे दूसरी हथेली, गर्दन को टेढ़ा करके, पैरों को पीछे सीधा और पैरों में हल्का सा फासला लेके आराम करेंगे। शाबाश। अब हम अभ्यास करेंगे भुजंगासन। अपने सीने को मजबूत करने के लिए, अपने रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के लिए गतिशील भुजंगासन। तो दोनों हाथ कंधों के समानांतर टिकाएंगे और श्वास भरते हुए ऊपर आकाश की तरफ देखेंगे। पीछे पैरों में फासला अपने क्षमता के अनुसार या जिस आसन में आप एकदम अच्छा फील करते हो उसके अनुरूप अपने शरीर की
स्थिति को रखेंगे, लगातार करेंगे भुजंगासन। सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। शाबाश। तो आप देख रहे हो भुजंगासन गतिशील अभ्यास। जिस प्रकार सांप अपनी क्रियाएं करता है, उसी प्रकार योग के अंदर भी भुजंगासन का एक विशेष स्थान है। तो आप देख रहे हो भुजंगासन। हमारे छोटे बड़े बुजुर्ग सभी योग साधक बहुत शानदार अभ्यास कर रहे हैं, अपने जीवन को योग में बनाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने जीवन को निरोगी जीवन बनाने के लिए अभ्यास कर रहे हैं। छोड़ देंगे, आराम करेंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे, एक हथेली पे दूसरी हथेली, मकरासन में विश्राम करेंगे। तो आज की इस योग की कार्यशाला में हमने अपने शरीर को सुंदर, शरीर को मजबूत और शरीर को लचीला बनाने के लिए महत्वपूर्ण क्रियाओं का सहज और सरल अभ्यास किया। रिलैक्स, शरीर में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं, एकदम शांत। अगले अभ्यास के लिए हम अपने शरीर को तैयार कर रहे हैं। इस योग कक्षा में अभी समापन में 8 मिनट बचे। 8 मिनट में हम अब आराम से बैठ कर पहले तो एक आसन करेंगे, शशकासन, ताकि पेट के बल, पीठ के बल जैसे आसनों का अभ्यास किया, कमर में जो खिंचाव, पेट में जो खिंचाव आया उसको नॉर्मल करने के लिए शशकासन। तो वज्रासन की स्थिति में आएंगे सभी। घुटनों में दर्द है वो आराम से सुखासन में बैठ के करेंगे। योग का एक विशेष महत्व है, एक विशेष अभ्यास कि जब भी आप एक्सरसाइज करो अपने शरीर के अनुरूप अभ्यास करना है। शरीर में किसी प्रकार की कोई समस्या है, आसन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, जितना करेंगे अच्छा करेंगे। दोनों पैरों में अंतर लेंगे, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, शशकासन, रैबिट पोज, खरगोश की आकृति का आसन करेंगे। शाबाश। श्वास छोड़ते हुए आगे, धीरे धीरे हाथों को सीधा करते हुए ठुड्डी, सीना, पेट जमीन से टच कर देंगे। रोक के रखेंगे। 1 2 3। आरामदायक स्थिति में रोक के रखेंगे, पीछे बैठे रहेंगे आराम से। अगर ठुड्डी टच नहीं कर सकते, माथा जमीन पे लगा देंगे। बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं। योग का प्रचार प्रसार संपूर्ण विश्व भर में, तो आपने देखा 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में पूरे विश्व में योग का ज़बरदस्त क्रेज, कितना उत्साह के साथ अब लोग अपनी दैनिक दिनचर्या में इस योग को शामिल कर रहे हैं, बड़े चाव के साथ, क्योंकि इसको अपने जीवन में शामिल कर लिया, अपनी दैनिक दिनचर्या में योग को शामिल कर लिया, आपका जीवन संवर जाएगा। आपके आचार विचार, खान पान, रहन सहन, आपके संस्कार, आपके काम, आपके व्यापार में, आपकी समाज में, परिवार में अच्छी पहचान बन जाएगी। श्वास भरते हुए ऊपर, वज्रासन को हटाते हुए, पैर सीधे करते हुए थोड़ा आराम करेंगे, पैरों को हिलाएंगे एक बार। शाबाश। बहुत अच्छा अभ्यास किया आप सभी ने। पेट के बल, पीठ के बल, और फिर मकरासन में विश्राम किया, शशकासन में विश्राम किया। अब सिंहासन, हास्यासन, करतल ध्वनि और शांति पाठ 4 क्रियाओं का अभ्यास करें। तो सिंहासन में आएंगे, जिनके घुटनों में दर्द है वो तो सुखासन में बैठे बैठे, और बाकी वज्रासन में आएंगे, पैरों में अंतर लेंगे, घुटनों में दोनों हाथों को टिकाएंगे, शेर की मुद्रा बनाएंगे, गले का अच्छा अभ्यास। श्वास भरते हुए जीभ को बाहर निकालेंगे, शेर की तरह दौड़ेंगे, सिंहासन। एक बार और।
अब इसी मुद्रा में गले की मालिश करेंगे इस बार। अब पूरा श्वास भरेंगे, पहले करतल ध्वनि और फिर हास्यासन, ठीक है। तो सुखासन में बैठ जाएंगे। तो अब आप सभी देख रहे हो हमारे योग साधक करतल ध्वनि और हास्यासन का शानदार आनंद लेंगे। तो करतल ध्वनि क्लैपिंग। नाउ स्टार्ट। 1 2 3 4 1 2 दोनों हाथ की हथेलियों में घर्षण करेंगे, चेहरे और गले की मालिश करेंगे। एक्यूप्रेशर पॉइंट भी दब जाते हैं और पूरे शरीर की ज़बरदस्त इंटरनल क्रियाओं का अभ्यास हो जाता है, अच्छा अभ्यास हो जाता है। तो हास्यासन करेंगे, हंसेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, जीवन का भरपूर आनंद लेते रहेंगे। तो श्वास भरेंगे, खुलकर हंसेंगे। रिलैक्स। बड़ा आनंद आता है जब सामूहिक हास्यासन करते हैं। शांति पाठ, दोनों हाथ प्रणाम की स्थिति में एक साथ, कमर गर्दन सीधा, सर्वे भवन्तु सुखिन, सबकी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। समय समाप्त। प्रयोग संपन्न। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। रिलैक्स, विश्राम।